तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मोस्ट अवेटेड हरियाणा बोर्ड की पेंडिंग थी डेट शीट और सब स्टूडेंट वेट कर रहे थे जोर शोर से कि एग्जाम तो आने वाले हैं, डेट शीट या टाइम टेबल पता नहीं कब आने वाला है। तो डेट शीट फाइनली आ चुकी है, 10th क्लास के लिए भी जारी हो चुकी है, 12th क्लास के लिए भी जारी हो चुकी है। अब बट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की डेट शीट। अगर आप 12th क्लास की डेट शीट का भी एनालाइजेशन चाहते हैं तो फिर आपको कमेंट करके बताना होगा। आप बता दीजिए तो हम 12th क्लास की डेट शीट को भी एनालाइज कर लेंगे एचबीएसई बोर्ड की। क्लास 10th की जहां तक बात है और 12th की सीबीएसई की जो डेट शीट की बात है प्यारे बच्चों, वो हमारे चैनल पर है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th की डेट शीट को डिस्कस करने वाले हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, पेपर की टाइमिंग से लेकर के सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले डेट शीट सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन फेब 2026। चलिए ठीक है, जहां तक बात है दिन, डेट और टाइम वो इस तरफ आप देख सकते हैं और इधर आप सब्जेक्ट नेम जो है वो देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड भी आप बीच में देख सकते हैं। ठीक है, आपके अपनी एडमिट कार्ड पर ये सभी सब्जेक्ट कोड ये मेंशन होने चाहिए। खैर चलिए, तो पेपर की टाइमिंग है प्यारे बच्चों 12:30 से लेकर के 3:30 बजे तक। तो ये पेपर की टाइमिंग रहने वाली है। 26 फेब 2026, 26 फरवरी 2026 को पहला एग्जाम रहने वाला है और वो एग्जाम रहने वाला है मैथमेटिक्स का। स्टैंडर्ड भी उसी दिन है और बेसिक भी उसी दिन है। उसके बाद कहते हैं कि 28 फरवरी को अगला एग्जाम है, वही टाइमिंग है 12:30 से 3:30 बजे के बीच में। और 001 यानी कि हिंदी का आपका जो है वो एग्जाम रहने वाला है, दूसरा एग्जाम। तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं है, केवल एक दिन का आपको जो है वो गैप मिलने वाला है। तो तैयारी अपनी पहले से अच्छे से रखें। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 मार्च को नेक्स्ट एग्जाम है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 छुट्टियां जो है मिल जा रही हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, और इंग्लिश की तैयारी हम आपकी करा देंगे, अच्छी करा देंगे, वन शॉट वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं और वहां पर आपको पूरा सिलेबस जो है वो आपका रिवाइज करा देंगे। चलिए, उसके बाद 7 मार्च को प्यारे बच्चों टाइमिंग सेम है और इस दिन संस्कृत, उर्दू, संस्कृत साहित्य, होम साइंस, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, ये सब एग्जाम जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने फिल किया है तो। उसके बाद जहां तक बात है मेजर एग्जाम की, तो 12 मार्च को नेक्स्ट एग्जाम है प्यारे बच्चों, वो है साइंस का। तो यहाँ पर जिन बच्चों का इंग्लिश के बाद सीधा साइंस का पेपर है उनको ठीक ठाक 6 छुट्टियां जो है वो मिल जा रही है। अगर आपने संस्कृत वगैरह जो है वो आपका एग्जाम नहीं है या होम साइंस का एग्जाम ड्राइंग वगैरह का नहीं है तो 6 छुट्टियां आपको साइंस से पहले अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद सीधा अगला एग्जाम आना है 16 मार्च को, वो है एसएसटी ये सोशल साइंस का एग्जाम है। तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 3 छुट्टियां जो है वो मिल जाएंगी। अगला जो एग्जाम है वो 18 मार्च को है, मतलब एक ही दिन का आपको गैप मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट कोड है, पंजाबी है, संस्कृत व्याकरण है, जो गुरुकुल वाले बच्चे उनके लिए। आईटी का पेपर भी इसी दिन होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा संस्कृत व्याकरण में आपको बता चुका हूँ। तो ये सब एग्जाम होने वाले हैं 18 तारीख को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 20 मार्च को होने वाला है। इस दिन भी आईटी का एग्जाम है, प्राइवेट सिक्योरिटी, रिटेल, ऑटोमेटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन अगर आपने फिल कर रखा है तो वो भी आपका 20 मार्च का एग्जाम है। तो यहाँ पर भी आपको केवल 19 तारीख की एक ही छुट्टी मिलने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मेजर एग्जाम हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका मैथ का पेपर है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, तो 3 एग्जाम यहाँ पर आपके मेजर। उसके बाद साइंस का है, उसके बाद एसएसटी का है और फाइनली जो है वो 20 मार्च को आपका फिजिकल का पेपर है। तो इस तरीके से 20 मार्च को आपके पेपर जो है वो ओवर हो जाएंगे। अब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं। तो पहले बच्चे जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं, जो फिजिकली जिनके अंदर डिसेबिलिटी है, चाहे वो देखने वाली है, सुनने वाली है, कैसी भी डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को हर घंटे के हिसाब से 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे लिखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉब्लम है उन बच्चों को। उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एडमिट कार्ड विद स्कैन एंड ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ। भाई आपका एडमिट कार्ड जो वैलिड है और जिसके ऊपर स्कैन और अटेस्टेड फोटोग्राफ लगी हुई है, वो वाला एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर के जो है वो जाना है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं है। चलिए, कैलकुलेटर या मोबाइल है वो ले जाने की परमिशन नहीं है। अगर पाया गया तो फिर यूएमसी अनफेयर मींस जो है उस बच्चे के खिलाफ रजिस्टर होगा, वो केस आपका बन सकता है। उसके बाद कहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये दिया हुआ है और ये ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ का नंबर है, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। All instruction issued while appearing in the examination center shall be strictly adhered by the candidates। भाई जो भी इंस्ट्रक्शन है देखिए उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सब बच्चे उसको पढ़ करके आए, समझ करके आए। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सभी डिटेल इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी होंगी, वहां से आपको वो देख लेनी है। उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, ये बता चुका मैं। एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो सभी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। और एग्जाम सेंटर जितने भी हैं उनको भी बोल दिया गया भाई, जो भी जितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं और उस बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराएंगे। तो दोनों बातें यहाँ पर बोल दी गई हैं
कि सेंटर वाले ही फॉलो कराएंगे और फिर आपको भी फॉलो करनी है, मीन्स के दोनों तरफ से, ठीक है। कैंडिडेट्स टू ब्रिंग देयर ओन लॉग टेबल एंड पेंसिल फॉर मैप वर्क। साइंस वगैरह के एग्जाम में जो लॉग टेबल जो है वो इस्तेमाल होती है, वो या मैथ के पेपर में भी काम आती है, वो टेबल आप खुद लेकर के जा सकते हैं और पेंसिल जो है वो आप लेकर के जा सकते हैं। 2 चीज़ें आपको ले जाने की परमिशन है। कॉपीराइट रिजर्व है सेक्रेटरी साहब और ये भिवानी, और 26 तारीख को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ये आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये डेट शीट आपको समझ में भी आ गई होगी और आपके हिसाब से जो आपकी तैयारी है उसके हिसाब से ही होगी। तो तैयारी के लिए जुटे रहे, मेहनत करते रहे। आई होप कि आपके एग्जाम भी अच्छे होंगे। जहाँ तक बात है इंग्लिश की तैयारी की, तो उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।